सो हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड से आगे के सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे। देखो यार, हमने आपको एपी के कई सारे लेक्चर हमने कवर कर रखा है और हमने आपको सारे कॉन्सेप्ट एबी के पहले क्लियर कर चुके हैं। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाकर प्रीवियस वीडियो को चेकआउट करिए। हमने प्रीवियस वीडियो में एपी के सारे फॉर्मूलों को डिस्कस कर रखा है, तो प्रीवियस वीडियो को जाकर चेकआउट करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। जो दिए गए एपीज हैं उनके क्या, जो दिए गए एपीज हैं उनका क्या निकालना है? हमको सम निकालना। चलो एक एक करके समझेंगे। देखो यार, ये जो हमारे पास एपी है बहुत ही, देखो एपी क्लास 10th का बहुत ही इजी चैप्टर है, हम ऐसे कह सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो क्लास 10th के एपी चैप्टर को, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और सारे क्वेश्चन आपसे लगते जाएंगे। तो मतलब ये बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, एपी बहुत छोटा चैप्टर है। बशर्ते क्या है, आपको 100 माइंडसेट देखना है और चीजों को समझना है। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड, सेकंड में दो तीन सब क्वेश्चन दे रखे, एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। नीचे दिए गए एपीज का हमको क्या निकालना है? सम निकालना है। तो देखो यार, एपी का सम निकालने के लिए हमने फॉर्मूला आपको बताया है। क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम लोग एस एन इक्वल टू एन बाई टू, और ये 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या तो ये वाला फार्मूला यूज करते हैं या तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, एन बाई टू ए प्लस यल वाला फार्मूला। ये दोनों फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, जैसे हमारे पास ये एपी है, ये गिवन हमारे पास एपी है। अब इसमें देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म तो गिवन है, ए हमारे पास गिवन है, ठीक है ना, सेवन। डी हम निकाल सकते हैं। डी क्या निकालेंगे? ये कितना हो जाएगा? 10 होल 1/2 माइनस का 7, तो ये कितना हो जाएगा? 21/2 माइनस का 7 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 7। और ये कितना हो जाएगा? 14, 14 6 7। तो ये कितना हो जाएगा? 7/2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। ये सब ट्रैक होकर ये कितना बना लेगा? 7/2 बना लेगा। चलो अब ये समझते हैं। डी हो गया हमारे पास। लास्ट टर्म कितना दे रखा है? एन कितना दे रखा है? एन हमारे पास 84 दे रखा है, ठीक। अब हम समझेंगे। तो देखो इस फार्मूले में एन कंपलसरी, एन तो लग ही रहा है ना, एन तो लग ही रहा है। अगर जब तक एन नहीं निकलेगा तब तक हम इसका एपी का सम नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले एन निकालना कंपलसरी होगा। तो एन हम कैसे निकालेंगे? एन हम निकाल सॉरी एन हम कैसे निकालेंगे? एन हम निकालेंगे एन वाले फार्मूले से, ठीक है ना। तो एन वाले फार्मूले से एन निकालेंगे और फिर लाके यहाँ एन क्या कर देंगे? पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एन वाले फार्मूले से लगाते हैं। तो एन का फार्मूला क्या होगा? एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन के जगह पे कितना? 84 लिख दिए हमने। इसके जगह पे कितना लिख दिए? 84 इज इक्वल टू, ए के जगह पे हम कितना लिखेंगे? 7 लिखेंगे। एन माइनस वन को ऐसे रहने देंगे। डी के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 7/2 लिखेंगे, ठीक है ना। चलो अब आगे देखेंगे। इसको हम इधर ले गए तो कितना? 84 माइनस का 7 इज इक्वल टू एन माइनस वन, और ये कितना हो गया? 7/2, ठीक। अब ये सब ट्रैक कर लो तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 77 नहीं, ये 14 हो जाएगा, 7/14, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 77 हो गया। इज इक्वल टू एन माइनस वन, और ये कितना हो जाएगा? 7/2। चलो अब समझेंगे। इस 2 को उधर भेजो और 7 को हम कहाँ लाएंगे? नीचे लाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 77 इंटू 2 डिवाइड बाई कितना? 7 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो ये कितना हो जाएगा? 7 11 बार जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 11 और 2 का मल्टीप्लाई, 11 2 कितना? 22 इक्वल टू एन माइनस वन। अब यहां से एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इधर आके जुड़ जाएगा इसमें, तो कितना हो गया? 23। तो हमको क्या करना है? एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 23 आ गई। अब एन की वैल्यू 23 आई है, इसका मतलब ये हुआ
कि जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म है वो कितने हैं, 23 दे रखा है। तो हमने करना क्या है, हमने ये करना, अब ये वाला फार्मूला यूज कर लेना है एस एन वाला। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस यल। यल यहाँ पर क्या है, लास्ट टर्म है, हमको कितने टर्म का निकालना है, यस 23। तो यस 23 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 23/2, और ए के जगह पे हम कितना लिखेंगे 7, और एल के जगह पे कितना लिखेंगे 84। ठीक है ना, ये हमारे पास हो गया। अब ये हो क्या जाने वाला है 23/2 इंटू, अब जैसे कि हमारे पास जो चीजें आएंगी वो कितना हो जाने वाला है, ये हमारे पास हो जाएगा 7 और 4 11, 1, और ये कितना हो जाएगा 8 और 1 9। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे 23 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 91 में, और डिवाइड कितने से करेंगे 2 से करेंगे। तो कर लेते हैं 91 और 23, ये कितना हो जाएगा 3 और 9 3 जा 27, ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो जाएगा 18। तो ये कितना हो जाएगा 3 और 7 2 9 हो गया ये हमारे पास, और 8 2 10, 10 का कितना हो जाएगा 0, और 1 1 कितना हो जाएगा 2। तो हमारे पास यस 23 क्या हो जाने वाला है 2093 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाने वाला है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास जो है फाइनल आंसर हो जाने वाला है। अगर आप चाहो तो इसको आप सिंप्लीफाई और कर सकते हो, इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर इसको आप क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव कर रहे हैं, करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा 34 32 30 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक दे रखा है 10 तक जा रहा है, कह रहा है इसका क्या निकालना है, सम निकालना। तो यार हम लोग वही पुराना काम करेंगे ना, देखो पुराना काम करते चलेंगे, क्योंकि यार हमको यहाँ पर पता नहीं है नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो हम वही पुराना प्रीवियस काम जो करते आ रहे हैं वही काम करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जा रही है 34 हो जा रही है, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जा रही है 2 हो जा रही है, और ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जा रही है 10 हो जा रही है। तो हमने चाहिए सम, लेकिन हमारे पास क्या है ना, यन तो पता नहीं है यार, यन तो पता नहीं, तो यन तो निकालना पड़ेगा ना। तो यन हम निकालेंगे, यन कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला लगा के सबसे पहले ए एन यूज करेंगे, ए एन वाला लगाएंगे फार्मूला। तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए के जगह ए एन के जगह पे क्या लिखेंगे 10, और पहला टर्म हमारा कितना है 34 है, और प्लस एन माइनस 1, और डी की जगह पे कितना लिखेंगे, डी की जगह पे हम 2 लिख देंगे। ठीक है ना, चलो 2 लिख देते हैं। 34 को इधर बुला लो, तो 10 माइनस 34 इज इक्वल टू क्या हो जाने वाला है हमारे पास एन माइनस 1, और ये हम क्या कर देंगे इंटू 2 कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से 34 अगर सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमारे पास कितना हो जाने वाला है, ये हमारे पास हो जाने वाला है, ध्यान से सोचने वाली बात यहाँ पर ये है, चलो तो सोचेंगे, तो ध्यान से सोचेंगे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 24 इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज यहाँ पर ये भी है यार कि डी हमारे पास निगेटिव है, एक चीज ध्यान रखना, डी यहाँ पर निगेटिव, तो डी निगेटिव लिखेंगे ना, तो डी निगेटिव लिख देते हैं। तो 24, और ये कितना हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2। ठीक, तो ये नीचे आ जाएगा ना इसके, तो माइनस का 24 और माइनस का कितना 2 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो यहां से ये पूरा कैंसिल हो रहा है, तो ये कितना बना लेगा 12 बना लेगा। तो ये 12 हो गया, 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हो ना, एन की वैल्यू कितनी होगी 13 होगी, सिंपल सी बात है। जब आपके पास एन की वैल्यू निकल गई तो आप एस एन की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे फार्मूले से। तो फार्मूला कौन सा, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो देखिए हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितना है 13 है, तो 13 यहाँ पर डाल दीजिए, तो 13/2, ए के जगह पे कितना 34, और यल के जगह पे कितना 10। तो ये कितना हो जाएगा 13/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 44। तो ये चीजें कैंसिल आउट होगी, कितनी होगी 22। तो 13 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 22 में करेंगे, तो कर लीजिए भैया 22 में किसका मल्टीप्लाई 13 का 6, और ये कितना 6, और ये 2,
और ये 2, तो 6 2 8 और 2, तो कितना आ गया 286 हमारे पास क्या हो जाने वाला है, फाइनल आंसर हो जाने वाला है। सम ऑफ एफिज ऑफ 13 टर्म इज इक्वल टू 286। सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी का है, क्या है समझेंगे। देखिए हमारे पास क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी है। फिर वही काम करेंगे यार। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ए हमारे पास -5 है। डी लिखेंगे तो डी के लिए -8 प्लस -5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -13। और ए एन इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, -230 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया। तो यहां से भी तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले एन ही निकालेंगे ना। तो एन का फार्मूला लिखते हैं। एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ये an की जगह पे हमारे पास कितना है, an की जगह पे बाबू यहाँ पर कितना दे रखा है, -230। -230 इक्वल टू -5 प्लस n-1 और d की जगह पे कितना लिखेंगे, -13। तो यहां से इसको इधर बुला लो तो कितना हो जाएगा, -213 सॉरी 30 प्लस का 5 हो जाएगा। ये प्लस का 5 इज इक्वल टू n-1 इंटू -13। तो यहां से ये कैंसिल आउट होके कितना हो गया, -225। तो कैंसिल आउट होके कितना होगा, -225 हो गया। अब समझेंगे यहाँ पर क्या है एक चीज। अरे यार यहाँ पर देखो थोड़ी सी गलती हो गई है। ये जो है ये निगेटिव, ये यहाँ निगेटिव होता है ना, फर्स्ट टर्म यहाँ निगेटिव हुआ ना, तो ये हमारे पास कितना हो जाने वाला है, ये हमारे पास -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर -3 लिखेंगे, -3 लिखेंगे। ठीक है ना। चलो अब यहाँ डिवाइड कर देंगे किससे, -3 से, इज इक्वल टू n-1। ठीक। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और ये कितना हो जाएगा, 3 7 जा 21 और यहाँ पर कितना 3 5 जा, तो कितना हो जाएगा 75 इज इक्वल टू n-1। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 76 हो जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है आपको। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 76 होगी। जब n की वैल्यू 76 हो गई तो हम SN नहीं निकाल पाएंगे। तो SN का फार्मूला यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, n/2 a प्लस l। ठीक है ना। तो ये प्लस ये यूज कर लो। तो हमारे पास देखो कितना कितना टर्म है इसमें, 76 टर्म है। ये ध्यान रखो 76। तो यस 76 इक्वल टू 76 डिवाइड बाई 2 प्लस -5 प्लस -230। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना 3 दूना 6 और 8 मतलब 38 हो जाएगा, 38 आ जाएगा हमारे पास। तो ये 38 आ जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो कि ये जुड़ेगा ना, तो ये मल्टीप्लाई होकर मतलब माइनस का 235 हो जाएगा। ठीक है ना। 200 कितना हो गया, 35। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। यस 76 निकाला, मल्टीप्लाई कर लीजिए 235 में किसका, 38 का। तो 8 25 40 का 0 4 और 8 3 24 4 28, 8 4 दूना 8 और 2 10 और 5 दिए 15, 5 कैरी 1 3 3 9 10 0 कैरी 1 3 दूना 6 और 1 7। तो ये कितना 0 8 5 13 3 और ये कितना हो गया 1 और 7 8। कुछ गलती तो नहीं हो रही है, एक सेकंड फिर से चेक कर लेते हैं। 8 पंचे 40 का 0 कैरी 4 8 तरीक 24 4 28 कैरी 2 8 दूना 16। देखो 8 दूना 16 और 2 18, यहाँ 8 लिखा जाएगा और 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8930 और निगेटिव का आएगा। ठीक है ना। तो ये 76। तो ये हमारे पास क्या हो जाने वाला, इसका आंसर हो जाने वाला। तो आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें भी क्या निकालना है, सम निकालना है, SN निकालना है। ठीक है ना। फाइंड द n एंड SN दोनों निकालना है, n भी निकालना है और SN भी निकालना है। चलो करेंगे। वही पिछला वाला क्वेश्चन है यार, उसी टाइप का। पिछला वाला क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं,
हम ऐसे कह सकते हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसी टाइप का क्वेश्चन। तो चलो करेंगे। तो सबसे पहले एन निकालने के लिए एन यूज करेंगे, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। और एन के जगह पे कितना लिख देते हैं, 50 लिख देंगे, इक्वल टू ए के जगह पे कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे, प्लस एन माइनस वन ऐसे रहने देंगे, और डी की जगह पे कितना लिख देंगे, डी की जगह पे हमारे पास 3 दिया तो 3 लिख देंगे। चलो इसको इधर बुला लो, तो 50 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3, ठीक है ना। चलो ये हमारे पास हो गया, ये सब ट्रैक हो गया, कितना हो जाएगा हमारे पास 45। चलो 45 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3। इसको इसके नीचे बुला लो, तो 45 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 15 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो इसको इधर बुला लो, तो 15 माइनस वन इक्वल टू एन, तो सॉरी प्लस हो जाएगा, नहीं माइनस, और ये प्लस बना लेगा, ठीक है ना। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, n की वैल्यू हमारे पास हो जाने वाली है 16 हो जाने वाली है। तो आई होप आप चीजें समझ पा रहे होंगे। अब एस एन निकालना, तो एस एन आप आराम से निकाल सकते हो, और एस एन इक्वल टू वही फार्मूला n/2 और कितना a प्लस यल। n हमारे पास कितना 16 है, नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए 16 हो गए, तो ये 16 इक्वल टू 16/2, और a के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, और यल के जगह पे मतलब लास्ट टर्म के जगह पे हमने कितना लिखना है 50 लिख देना। तो ये हो गया, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 8 हो जाएगा। तो 8 और ये सॉरी 8 हो गया, और ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, ये दोनों जुड़ के कितना होगा बताओ, ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 55 होगा ना, तो 55 हो गया, ठीक है। ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 55। चलो अब आगे समझेंगे। 55 हो गया, अब हम क्या करेंगे, ये जो है ये देखो समझो ध्यान से, 55 हो गया। अब इसको करेंगे, तो 8 में 5 का मल्टीप्लाई 40, कैरी 4, 8 पंचे 40 और 4 कितना 44। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाने वाला है, ठीक है ना। तो n की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, n की वैल्यू हमारे पास 16 हो जाने वाली है, और Sn की वैल्यू कितनी हो सॉरी Sn की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है 40, ये 440। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है यार, आप दिमाग लगाते नहीं हो फिर कहते हो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे, जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक सेकंड में बुक में भी थोड़ा देख लेता हूँ कि क्वेश्चन कुछ चेंजेस तो नहीं हुआ इसमें, थोड़ा टाइम। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। चलो ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो 4 हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ध्यान ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन। तो थर्ड में और सारे क्वेश्चन होंगे, तो आपको उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कुछ भी लगेगा तो मैं उस पर बना दूंगा वीडियो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एफी 9 17 25 must be taken to given a sum of 636। कह रहा हम हाउ मेनी टर्म्स, हम कह रहा कि हम कितने टर्म ले कि उनका एडिशन करें, तो उनका एडिशन कितना आ जाए 636 आ जाए, ठीक है ना। चलो अब बात करेंगे, तो हमको यहाँ पर क्या निकालना, सबसे पहले यहाँ समझिए क्वेश्चन को। यहाँ पर जो गिवन है सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन में क्या है यहाँ पर चीजें, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9 है, और डी की वैल्यू हम क्या करेंगे 17 माइनस 9। तो 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 9 8 17, तो 7 8 हो जाने वाला है, ठीक है ना। ये हमारे पास दो ही इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है इसकी हम कहेंगे कि हमारे पास जो एसएन है, एसएन एसएन उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 636 है, ठीक है ना। और निकालना क्या है हमको एन चाहिए हो, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन, ये हमारे पास गिवन है, ठीक। चलो अब क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, यही वाला फार्मूला, एस एन इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। चलिए
अब करते हैं, तो Sn के जगह पे हम कितना लिखेंगे, 636 लिखेंगे। n हमको निकालना है, n/2 ऐसे रहने देंगे। 2a के जगह पे हम 9 लिखेंगे प्लस n-1 को ऐसे रहने देंगे। d के जगह पे हम क्या लिखेंगे, d के जगह पे हमने लिखना है, क्या लिखना है d की जगह पे, d की जगह पे हमने लिखना है चलो देखेंगे, डी की जगह पे हम क्या लिख देंगे ना, डी की जगह पे हम लिख देंगे, हमारे पास कितना डी है, 8 है, तो डी की जगह पे हमें 8 लिख देंगे। चलो आगे बात करेंगे। अब ये 2 को हम उधर भेज देंगे, 2 को कहाँ भेज देंगे, उधर भेज देंगे, तो अच्छा रहेगा हमारे पास 600। ये एक काम करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेके इसको कैंसिल आउट कर देते हैं यार। चलो 636 इज इक्वल टू n/2, यहाँ से हम 2 कॉमन निकालेंगे और 9 प्लस 8 सॉरी 9 प्लस n-1 इंटू कितना 4, ठीक है ना। हमने 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो 636 इज इक्वल टू 9 प्लस 4n माइनस का 4, ठीक है ना। और यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करना है, n से करना। चलो बाद में कर लेंगे। तो 636 इज इक्वल टू n और यहाँ से 4n और ये प्लस का 5 हो गया हमारे पास, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 636 इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है ना। अब इन सबको एक तरफ रखेंगे, तो इसको हम इधर ले आएंगे, ठीक है ना। तो 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझने वाली बात ये है कि अब इसका हमको चाहिए फैक्टर, इसका चाहिए फैक्टर। अब फैक्टर निकाल, जब बड़े नंबर का फैक्टर निकालना आ जाए तो आप घबरा जाते, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टर निकालेंगे। अब इसका फैक्टर निकालने के लिए हमको पता है इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे, हमको तो यही पता है ना कि इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4n कॉमन लेंगे, फिर ऐसे करके चीजें कर रहे होंगे ना। तो ये तो चीजें हमको भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन कैसे करेंगे, अब देखेंगे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर, इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई अगर यहाँ कर देते हैं तो कितना हो जाने वाला हमारे पास, करेंगे देखते हैं क्या होता है। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 636 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये 24 का 4 कैरी 2 और ये 12 और 2 14 और 6 चौक 24, ठीक है ना। बहुत बड़ा हो जाएगा यार, 24 24 और तो मतलब इतने टाइप का बहुत लंबा लेंदी हो जाएगा। तो इसका कोई और ऑप्शन है, चलो करेंगे, देखेंगे कैसे होता, करते हैं। चलो देखते हैं। देखो अब सबसे पहले इसका फैक्टर निकाल लो यार, ठीक है ना। एक सेकंड हो जाए, इसको मल्टीप्लाई करके तब फैक्टर निकालो, 4 का मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टर निकालो तो सही रहेगा। ये 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 24 4 2 12 2 14 4 कैरी 1 6 चौक 24 और 25 25 ये आ रहा ना, तो इसका फैक्टर निकालेंगे। चलो करते हैं, 25 4 4 2 से जाएगा तो 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाओ तो ये कितना हो जाने वाला है। अगर यार मैं ऐसे सोचूं, 12 में 53 का मल्टीप्लाई करें, एक समझो, तो 12 में 53 का मल्टीप्लाई 12, तो ये कितना हो जाने वाला, 3 दूना 6 और ठीक है, नहीं हो जा रहा काफी सारा, 12 चौक 48, 48 में 53 का करो एक बार, तो 48 में 53 का मल्टीप्लाई करो तो 48 में तो 8 तरीक 24 के 4 2 और 4 3 12 2 14 8 5 40 0 4 और 5 चौक 20 4 24 0 4 और ये 5 2 आ तो गया और ये 4 होगा ना। हाँ आ तो गया यार, तो आपको क्या करना है ना,
ये दो फैक्टर निकल रहे, दो नंबर हो रहा है हमारे पास ना। एक हमारे पास कितना हो रहा है, 48 हो रहा है और 53 हो रहा है। तो हम दो नंबर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो 4n² ठीक है ना, प्लस का हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर निगेटिव है ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमको यहाँ पॉजिटिव लाना है। तो हम क्या करेंगे, 53 पहले लिखेंगे, 53 n माइनस का 48 n माइनस का 636 है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 636 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हमारे पास होंगी। अब देखो 48 में 53 का मल्टीप्लाई होगा तो वही बनेगा, सिंपल सी बात है, 48 में 53 का मल्टीप्लाई होगा तो वही बनेगा। और दूसरी चीज ये है कि यहां से अगर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 आएगा, सिंपल सी बात है ना। तो ये चीजें होगी, तो हो गया काम खत्म। 4n, तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, हम यहाँ से केवल और केवल क्या कॉमन लेंगे, n कॉमन लेंगे यहाँ से। तो 4n प्लस का कितना, 53। दूसरी चीज यहां से क्या कॉमन मिलेगा हमको, 48n का 48n कॉमन हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना। यहाँ से पूरा पूरा क्या कॉमन होगा, 48n कॉमन होगा, सॉरी 48 खाली कॉमन, 48 खाली कॉमन होगा। तो n माइनस 53, n प्लस 53 हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4n प्लस का 53 और यहाँ से जो हमारे पास हो जाएगा n माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 53/4, और यहां से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी, ठीक है ना, 48 हो जाने वाली, 48 नहीं होगा। यहां से अगर हम 48 53 आए, 53 मिनट, तो सॉरी 48 का गड़बड़ हो रहा है इक्वेशन, कहीं तो मिस्टेक हो रहा है। ओहो, 12×4 = 48 होगा ना, ओहो सॉरी 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 सॉरी, 4 कॉमन लेंगे ना, तो 4 खाली कॉमन, सॉरी यार बहुत गलती हो रही है इस बार। तो वही तो मैं देख रहा हूँ, 4 खाली कॉमन मिलेगा ना यहाँ से, तो हम 4 खाली कॉमन लेंगे ना। तो 4 खाली कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, सोचो, 4 खाली हमारे पास यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमारे पास, तो n माइनस 4 का है कॉमन होगा, तो 12×4 = 48 ना, 4 लाना तो 12 कॉमन होगा, यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4n आ जाएगा। तो n माइनस 12 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर 4n प्लस का कितना, 53 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि दो वैल्यू आ जाएगी, यानी कि एक वैल्यू होगी प्लस का 12 और एक वैल्यू यानी कि हमारे पास होगी माइनस का 53/4। तो ये दो वैल्यूज होंगी हमारे पास, यानी कि तो यहाँ पर ये वैल्यू हम क्या कर देंगे, यानी कि इस वैल्यू को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। क्यों एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि यार नंबर ऑफ टर्म कभी निगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता ना। तो हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, n वाला सेलेक्ट करेंगे, n इक्वल टू 12 सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म पॉजिटिव होते हैं और होल नंबर में होते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। इससे आगे का जो क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में कवर कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर लो, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए, ओके बाय।